Assalamualaikum. Hope you all are doing great in this month of Ramadan. So, in this video, I'll be discussing with you all 5 fasting tips for breastfeeding mothers. एज ये वीडियो बनाने में मैंने थोड़ा सा टाइम लिया क्योंकि मैं अभी एक फीडिंग मदर हूँ और ये मेरा भी पहला रमज़ान है। सो मैंने प्रैक्टिकली ये वाली जो 5 टिप्स में जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये प्रैक्टिकली मैंने खुद पे अप्लाई की है और इनकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई है हाइड्रेटेड रहने में, भूख ना लगने में, फीड प्रॉपर बच्चे को मिलता है, बाकी सारी चीज़ें। तो 5 टिप्स आई बी डिस्कसिंग विद यू ऑल इन दिस वीडियो, जो कि सक्सेसफुल फास्टिंग टिप्स है, आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट टिप इज़ लाइक ड्रिंक इनफ वाटर, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ कि आप पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू ईट एंड ड्रिंक। आप अपना हड़बड़ी में मत खाइए, अपने आप को आराम से टाइम दीजिए, पानी भी आराम से लीजिए, खाइए पिए भी आराम से। और जो आपकी 2.5 लीटर या 3 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है वो आप डिवाइड कीजिए। आप सहूर में जैसे 1 लीटर लेंगे और इफ्तारी में 1.5 लीटर लेंगे। जैसे इफ्तारी आप कर रहे हैं, इफ्तारी में आप अपने लिए जो भी पानी लेते हैं वो इफ्तारी के टाइम पे आधा लीटर पीजिए। खजूर लीजिए, 1 बाउल ऑफ मिक्स फ्रूट लीजिए, या कोई भी 1 बाउल फ्रूट का लीजिए, उससे अपना रोज़ा खोले। उसके बाद जो 1 लीटर की पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो फिर बाद में पूरी कीजिए। धीरे धीरे नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं हम, बच्चों के साथ भी आप होते, तो आप सिप सिप लेके अपना 1 लीटर पानी ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से आपकी 1.5 लीटर इफ्तारी में हो जाएगा और 1 लीटर आपका सहूर के लिए बचेगा। अगर आप इसका पोज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। आप सहूर के लिए 1.5 लीटर छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे भी हम बच्चे को फीड करने के लिए जागते हैं, तो वो आप उसमें कंप्लीट कर सकते हैं हाफ सिप सिप लेके, और फिर 1 लीटर आप सहूर में कर सकते हैं। अब दूसरी टिप है कि आप अब सहूर में एक ओट्स की स्मूदी ले सकते हैं और शाम वो आपको हेल्प करेगा, ओट्स हेल्प करेगा आपकी गुड मिल्क सप्लाई में। तो आपको शाम को भिगो के रखने हैं ओट्स, आप उसमें कर्ड भी ऐड कर सकते हैं और फिर उसकी स्मूदी चाहे आमंड ऑयल के आमंड मिल्क के साथ बना रहे, कोकोनट मिल्क के साथ बना रहे, या नॉर्मल मिल्क के साथ बना रहे, तो वो एक स्मूदी भी आपको हेल्प करेगी। एक तो उससे आपका फाइबर कंटेंट भी पूरा हो जाएगा, वो आपको ओट्स आपको पूरा दिन फुल रखेंगे, और दूसरा आपका मिल्क सप्लाई भी, उससे मिल्क प्रोडक्शन और सप्लाई भी अच्छा हो जाएगा। मिल्क सप्लाई में भी आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका मिल्क सप्लाई भी अच्छा हो जाएगा। फिर आपका तीसरा थर्ड टिप है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, प्रॉपर एक बैलेंस से डाइट की लीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें अक्सर प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में बोला जाता है यू कैन ईट एनीथिंग यू वांट, आप कुछ भी खा सकते हो। ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर की रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाती है कुछ कैलोरीज की। ऐसा भी नहीं है कि ईट वट एवर यू वॉन्ट, ईट एनीथिंग लाइक एनीथिंग, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको प्रॉपर एक बैलेंस्ड मील अपने लिए लेना है। हाँ, आपकी कैल्शियम, आयरन, दूसरी रिक्वायरमेंट, दूसरी जो फीमेल है उससे ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ कैलोरीज की ज़रूरत होती है, कुछ कैलोरीज का इंटेक बढ़ाना होता है। जैसे आप कैल्शियम का ज़्यादा बढ़ाएंगे, प्रोटीन का ज़्यादा बढ़ाएंगे, एक फ्रूट का ज़्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो प्रोटीन ले सकते हैं, फिश, मीट, चिकन या बीफ में, और एक बैलेंसड सैलड, जो भी आप एक बैलेंसड अपने लिए प्लान कीजिए, एक बैलेंसड डाइट प्लान कीजिए, न्यूट्रिशियस जो फुल होगा, जो आपको फुल रखेगा, वो प्लान कीजिए। और वेजिटेरियन ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, किनोवा, राइस, फ्लैट ब्रेड, ये सब, और सैलड एक बाउल आप कंपलसरी अपनी डाइट में रख लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा फाइबर और दूसरी चीज़ों में। तो ये ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस से डाइट ले, एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड ले अपने लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। टिप है कि आप अपने लिए पोस्ट इफ्तार मील प्लान करें।
क्योंकि नमाज हो गई, इफ्तारी हो गई, नमाज हो गई, खाना पीना हो गया, फिर उसके बाद हमारी तरावी फिर से हो जाती है, तो एक गैप आ जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं प्लान, आप अपने लिए पोस्ट मील प्लान कर सकते हैं इफ्तारी के लिए, क्योंकि आपको रात को बच्चे को फीड करना होता है और ये आपकी जो भी दिन भर आपकी एक आ जाता है कि हम लोग पानी नहीं कुछ पूरा विंडो, हमारी शॉर्ट विंडो होती है खाने पीने के लिए, तो वो ये पूरा करेगा और ये आपको फुल भी रखेगा और इससे आपकी कैलोरी जो है वो फुलफिल हो जाएगी। वेरी फिफ्थ टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेक श्योर यू विल हैव प्री मील एंड पोस्ट मील सप्लीमेंट्स, जो भी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया आप श्योरली वो लेंगे, वो लेना बहुत ज़रूरी है। और एक बात है कि अगर आप का पहला मतलब रोज़ा है और आप नहीं रख पा रहे, तो आप ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं। जैसे एक दिन आप रोज़ा रख सकते हैं, एक दिन का रोज़ा आप छोड़ सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आप 2 दिन का रोज़ा रख सकते हैं और 1 दिन का रोज़ा छोड़ सकते हैं। अगर आप रख पा रहे हो सारे रोज़े तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप ऐसे रोज़े रख सकते हो। अगर आप रखना चाहते हो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप रोज़े रखना चाहते हो तो योर चॉइस, अगर आप नहीं रखना चाहते हो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट अगर आप रखना चाहते हो और आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप ऑल्टरनेटिवली रोज़ा रख सकते हो। अगर नहीं तो आप 2 दिन रोज़ा रख सकते हो और 1 दिन का रोज़ा छोड़ सकते हैं। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।